बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, कार डीलर जो है ना वो ठग लेता है। यहाँ इन्होंने भर भर के मतलब अपील की हुई है लोगों से कि आप डीलर से गाड़ी मत लो। इसका मतलब पूरी डीलर कम्युनिटी ही खराब है। सोचो, आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आपका भी कोई ना कोई प्रोफेशन होगा। आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आप इतने बेवकूफ़ हो कि आप ठगे जा सकते हो? जब भी बात आती है ना सेकंड हैंड गाड़ी लेने की, तो बहुत जगह आपने देखा होगा, काफ़ी यूट्यूबर्स भी होते हैं जो वीडियो बना के बोलते हैं कि सेकंड हैंड गाड़ी कभी भी एक कार डीलर से मत लेना। या तो मोटा टाका लगा देंगे, या फिर ठुकी हुई एक्सीडेंटल गाड़ी आपको बेच देंगे, या फिर कोई मीटर बैग गाड़ी आपको चिपका देंगे, या कोई गाड़ी फ्लडेड आपको दे देंगे। मतलब आपको कैसे ना कैसे किसी ना किसी तरीके से डीलर आपको ठग लेगा। और ये सब चीज़ें ना उस वीडियो के अंदर कवर करने का कभी आपने सोचा है कि उनका मकसद क्या होता है? सोचो, वो लोग जो इतना सब कुछ आपको दिखा रहा है, व्यूज पा रहा है, तो क्या वो आपका सगा है? आप एक काम करना, YouTube पे एक बार सर्च बार में जाके ना यूज्ड कार स्कैम लिखना, मतलब लिटरली भर जाएगा आपकी वॉल जो है ना। आपका जो सर्च करने के बाद जो वीडियोस आएंगी एक एक करके, इतने, कहीं कोई पॉडकास्ट होगा, कहीं कोई जज बन के फैसला सुना रहा होगा, मतलब इतनी वीडियोस आएंगी जिसके अंदर ये दिखाया जाएगा एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, कार डीलर जो है ना वो ठग लेता है, आपकी आंखों में मिर्ची डाल के आपको जबरदस्ती कोई गाड़ी चिपका देता है, या हो सकता है आप जाओगे, आपके हाथ पैर बांध के आपको बैठा लेगा और आपकी जेब से पैसा निकाल लेगा और आपको गाड़ी बस आपके घर भिजवा देगा और आपको भी घर भिजवा देगा। स्कैम तो यही हुआ ना। मतलब स्कैम क्या है? स्कैम वो चीजें होती हैं जो बड़े बड़े हमने स्कैम सुने हैं ना, कि कहीं हजारों करोड़ का स्कैम हो गया। मतलब स्कैम के पीछे एक लीगल कार्रवाई होती है, एफआईआर दर्ज होती है। ये क्या स्कैम है कि जिसके अंदर कोई इस तरीके का लीगल एक्शन नहीं लिया जाता? लोग दोबारा जाते हैं उनके पास गाड़ी लेने। आप वीडियो बना रहे हो, आप भर भर के व्यूज कमा रहे हो, आप बोल रहे हो कि ये एक स्कैम चल रहा है, आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपका कंटेंट बिक रहा है। क्यों? मैं बताता हूं कि किस लिए बिकता है। देखो, नेगेटिविटी जो है ना भर भर के बिकती है और पॉजिटिविटी बोर करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप जब भी अगर अपनी YouTube की वॉल को स्क्रॉल करोगे ना, आपके सामने कहीं भी स्कैम, फ्रॉड और कुछ बड़ा खुलासा इस तरीके के आएंगे ना, आप झट से क्लिक करोगे। वहीं पे अगर कोई एक्सप्लेन्ड किसी तरीके के कोई वीडियोस आएंगे ना जिसमें एक्सप्लेन किया जा रहा होगा चीज़ों का, आप कम क्लिक करेंगे। इसीलिए नेगेटिविटी है ना एकदम से बिकती है। इन लोगों के व्यूज़ आते हैं, दबा के व्यूज़ आते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अपने उस कंटेंट के चक्कर में वो बनाते हैं। मतलब इनको डेली की डेली ना कंटेंट चाहिए ही चाहिए। तो ये क्या करेंगे, किसी भी एक सुपर हॉट टॉपिक को उठाएंगे जो मार्केट में अच्छा बिके तो बनाएंगे। आप ना मतलब क्या करो, एक सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, हेड होता है, टेल होता है। या तो आप दोनों दिखाओ, आप हेड भी दिखाओ, टेल भी दिखाओ, और ऑडियंस को डिसाइड करने दो कि सही क्या है। जज करना ना उनका काम है। आप मतलब कैसे जज बन सकते हैं? ये एक वीडियो है, ये भाई का मैंने वीडियो देखा, एक सेकेंड हैंड गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं और इन्होंने ना अगर कमाल ही सोच कर रहे दिया, हैं मतलब तो इस पूरे वीडियो को वीडियो में। लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मैंने अभी हाल फिलहाल में ही एक सेकेंड हैंड कार ली है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा डीलर के साथ भी, यूट्यूबर की वीडियो देखने के बाद भी, और मैंने गाड़ी कहाँ से ली, कितने की ली और कैसे ली, मुझे क्या डील मिली, क्या वो फायदे का सौदा। अब ये जिस तरीके से बता रहे हैं ना, इससे साफ ये पता चल रहा है कि ये अपनी ना एक जर्नी, एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस हिसाब से तो ये इनकी पहली गाड़ी है। अब थोड़ा सा अगर आगे जाते हैं ना, मतलब 8 मिनट के करीब जब मैं इनके वीडियो पे गया तो इन्होंने एक लाइन बोली, कहते कि मेरी 40 साल की उम्र हो गई है, 8-9 के करीब मैं गाड़ियां खरीद चुका हूं, बेच चुका हूं। इसका मतलब इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इन्होंने खुद इस चीज को एडमिट किया कि मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और फिर ये यहां कहते हैं कि सबसे पहले जब मैंने क्या किया, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी जिसमें एक यूट्यूबर था, भर भर के गाड़ी चिट्टी, रेट मिट्टी, इस तरीके से हमने भी देखी, आपने भी देखी होंगी। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, इन भाई साहब का कहना यह है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ यूट्यूबर्स के वीडियोस भी देखे जिन्होंने वीडियो पे डीलर के पास जाके गाड़ियां बिकवा रहे थे वो, और उस पे मुझे 4-5 बातें बड़ी अजीब सी लगी और बड़ी चौंकाने वाली लगी। और साफ साफ पता लग जाता है इन बातों को जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि ये और कुछ नहीं, सिर्फ एक स्कैम है। अब ये देखो, यहाँ ना ये भाई साहब क्लियर जज बन चुके हैं। इन्होंने घोषित कर दिया ये स्कैम है। आप मुझे एक बात बताओ, सोचो आप एक बायर हो, आपको ना एक गाड़ी खरीदनी है सेकंड हैंड, क्योंकि नई गाड़ी खरीदनी है आप डायरेक्ट शोरूम जाओगे, आपको एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी है। आप क्या करोगे? सबसे पहले या तो आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, काफी प्लेटफॉर्म है, जैसे Cars24 स्पिनी हो गया, उनका अपना ही स्टॉक होता है, अपनी खुद की इन्वेंट्री होती है। या फिर जहां पे दूसरे लोग जो गाड़ियां लिस्ट करते हैं, जैसे OLX.com हो गया, Currency.com हो गया, यहाँ क्या होता है, यहाँ कार डीलर कस्टमर अपनी गाड़ियां लिस्ट करते हैं। आप वहां पे जाके देखोगे ना, जो भी आपकी पर्टिकुलर नीड है, फिल्टर, आप वो लगा के गाड़ी सर्च करोगे। मतलब ये भाई साहब क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को कि मैंने
मुझे गाड़ी खरीदनी थी, मैंने यूट्यूब ओपन किया, वीडियोस देखनी स्टार्ट करी, जिसके अंदर वो यूट्यूबर भर भर के ऐसे चिल्ला रहे थे कि ये गाड़ी आपको 3,20,000 की मिल जाएगी। अच्छा, मेरे लिए कितने की दे दोगे? आपके लिए 30,000 कम की मिल जाएगी। कि ये कोई उनके रिश्तेदार नहीं है। तो आप किन के रिश्तेदार हो? क्या आप किसी ऑडियंस के रिश्तेदार हो? आपको क्या मिलेगा अगर किसी ऑडियंस को कोई फायदा होगा या नुकसान होगा? कुछ नहीं करना। मतलब आप ना ऑनेस्टली, आप ऑनेस्ट अपना ओपिनियन और रिव्यू दीजिए, मार्केट का फीडबैक दीजिए, आप मिसगाइड मत कीजिए। ये इस वीडियो में क्या करने लग रहे हैं, और ऐसा एक नहीं, मैंने ऐसी ढेरों वीडियोस देखी जिसके अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मिसगाइड कर रहे हैं। स्कैम 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 बोल के बार बार ऑडियंस का, कस्टमर का ध्यान अट्रैक्ट करते हैं। वीडियोस पूरी देखी जाती हैं, भर भर के इनके पास व्यूज आते हैं, कमेंट आते हैं। मैंने इनके कमेंट भी पढ़े, इनके कमेंट में भी ये लिखा हुआ था कि जिस तरीके से आपने ये चीज बताई कि डीलर ने अगर आपको गाड़ी बेच दी, डीलर क्या लाइफ टाइम की जिम्मेवारी लेगा? तो सोचो, एक शोरूम से आप जब नई गाड़ी लेके आते हो, आप क्या कॉस्ट दे के आते हो? कमेंट में लिखा हुआ था यूजर ने कि मैंने गाड़ी नई खरीदी है, मैंने जब गाड़ी शोरूम से खरीदी ना तो मेरी गाड़ी ऑलरेडी पेंट थी। अब बताओ कौन जिम्मेवारी लेगा उसकी? वारंटी जैसे ही खत्म हुई, गाड़ी में कोई खर्चा आ गया, अब शोरूम कहता कि वारंटी तो खत्म हो चुकी, अब कौन जिम्मेवारी लेगा? और यहां इन्होंने क्या किया हुआ है, यहां इन्होंने भर भर के मतलब अपील की हुई है लोगों से कि आप डीलर से गाड़ी मत लो। देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो आपको लगता है कि डीलर गाड़ी, मैं डीलर की ना कोई साइड नहीं ले रहा हूं, क्योंकि पांचों उंगलियां ना कभी भी एक जैसी नहीं होती। जैसा ये भाई साहब बता रहे हैं कि पांचों उंगलियां एक जैसी हैं, इसका मतलब पूरी डीलर कम्युनिटी ही खराब है। अगर मान लो कोई डीलर खराब है तो कोई डीलर अच्छा भी है, कोई न्यूट्रल भी है। ये हर प्रोफेशन के अंदर है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार डीलिंग के अंदर। सोचो, आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आपका भी कोई ना कोई प्रोफेशन होगा। हो सकता है आपका कोई हॉस्पिटल हो, या हॉस्पिटल में आप जॉब करते हो, या आपका कोई स्कूल हो, या आपका कोई फर्नीचर का शोरूम हो, या आप किताबें ही बेच रहे हो। कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। तो सोचो, अगर कल को मान लो मैं एज अ कस्टमर आपके स्कूल में आता हूं, भर भर के आप फीस लेने लग रहे हो, मैं आपको गलत बताऊंगा, आपका प्रोफेशन गलत हो गया, पूरी स्कूल इंडस्ट्री बदनाम हो गई। अब सोचो, आप रोड पे चलने लग रहे हो, आपने रेड लाइट क्रॉस की, आगे जाके पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आपने वहां पे पेनल्टी दी, फाइन दिया, अब आपने पुलिस कम्युनिटी को चोर बना दिया। तो इस तरीके से तो सारी कम्युनिटी खराब हो जाती है। मतलब होगा क्या कि हम सिर्फ ठीक है लेकिन सामने वाला गलत हो जाता है। सपोज करो आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है, आप पैदल चल रहे हो, आपको सारा ट्रैफिक जो है ना, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, ट्रक वाले, सब आपको गलत दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप गाड़ी में चलोगे ना, अब आपको गाड़ी छोड़ के बाकी सभी गलत दिखाई देंगे। तो मतलब आप किस कम्युनिटी में हो? हम जिस कम्युनिटी में स्विच कर जाते हैं ना, हमें वो अच्छी लगने लगती है, बाकी सब गलत हो जाते हैं। तो ये चीजें नहीं होती हैं। हर जगह देखो, एलिमेंट्स बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। हमारी भी ड्यूटीज है, हमें उन चीजों को ढंग से चेक करना चाहिए। अब जैसे इन भाई साहब ने बताया कि वहां पे मत जाओ, वो कर लेंगे, ठग लेंगे, इस तरीके से कैसे ठग लेंगे? आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आप इतने बेवकूफ हो कि आप ठगे जा सकते हो? और ठगना, जो साइबर क्राइम होते हैं ना, वो उनका प्रोफेशन ही ठगना है। यहाँ पे वो बंदा बिजनेस कर रहा है। वो एक गाड़ी, एक कार डीलर क्या करता है? अब सपोज एक डीलर ने 4 लाख रुपए की आपसे गाड़ी खरीदी, कोई i20 है, आपने बेची, डीलर ने घर पे नहीं बनाई है, आपने बेची है, चलाई आपने है। जिस तरीके से गाड़ी मेंटेन की गई है ना, वो सारी चीजें ऐसी रहेंगी जैसी आप आगे दे रहे हो। सोच के चलो ना कि आप एक काम करो, कस्टमर डीलर को छोड़ो, आप अपने किसी यार दोस्त को वो गाड़ी बेच रहे हो। अब वो यार दोस्त आपसे गाड़ी लेता है और उसके बाद गाड़ी में दिक्कत आ जाती है, क्या आप दोस्ती तोड़ दोगे? किस में कमी आई? गाड़ी में कमी आई, बेचने वाले में कमी आई, किस चीज के अंदर आई? और इधर से जब आप गाड़ी बेच रहे हो, आप ये चाहोगे कि मुझे ज्यादा मिल जाए, जो गाड़ी आपका दोस्त खरीद रहा है वो चाहेगा कि मुझे सस्ती मिल जाए। अब ये चीजें कैसे होंगी दोनों सेटल, कि आपकी गाड़ी महंगी बिक जाए और खरीदने वाले को गाड़ी सस्ती मिल जाए? तो या तो एक बंदे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो आपको बेचते टाइम गाड़ी को सस्ती देना पड़ेगा, तभी तो किसी को सस्ती मिलेगी, या फिर खरीदने वाले को महंगी खरीदनी पड़ेगी, तब आपके लिए सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपकी गाड़ी महंगी बिकेगी। अब अगर आप एक कार डीलर को जब गाड़ी बेचते हो तो ना नजरिया बदल जाता है। हमें ये लगता है कि ना वो बंदा चोर है। सारे प्रोफेशन चोर हैं। जब आप किसी भी प्रोफेशन में जाओगे ना, आप मार्केट में कपड़े खरीदने जाओगे, वो बंदा आपसे 200 रुपये जब एक्स्ट्रा मांगेगा ना, वहाँ पे उसको चोर बना दोगे। हमारा ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी ना हमारी है ही ऐसी कि हमें सामने वाला बंदा चोर नजर आता है। हमें ये लगता है कि हम बस ठीक है, सामने वाला गलत है। ये चीज़ें नहीं होती हैं वैसे। अब सोचो, वो गाड़ी आपने 4 लाख की एक कार डीलर को बेची, ठीक है, 15,000 का गाड़ी के अंदर काम था, 15,000 उसने आपकी गाड़ी में कोई टायर डलाए, या हो सकता है कोई टूट फूट उसके अंदर थी, कहीं पे कोई स्क्रैच लगा था, या कोई मैकेनिकल कोई स्विच खराब था,
या कुछ भी हो सकता है, 15,000 का उसने खर्चा किया, 15,000 उसकी इन हाउस की कॉस्ट लगी। जैसे एक डीलर का मैं आपको बताता हूँ, डीलर का ऑफिस का किराया होता है, किराया लगाएगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, उसके बाद 2 लड़के रखेगा, कम से कम एक लड़का अंदर होगा जो चाय पानी पिलाएगा, एक लड़का बाहर होगा जो गाड़ियों पे कपड़ा मारेगा। दोनों लड़कों की तनख्वाह 20-20 हजार की हो जाएगी, किराया मान लो आप 50,000 का हो जाएगा, 90,000 का तो ये हो गया, 10,000 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये 1 लाख रुपए के आसपास का हो जाएगा। अब अगर वो हर महीने 10 गाड़ियां अगर बेच रहा है ना, तो पर गाड़ी पे उसकी जो कॉस्ट आएगी ना वो 10,000 रुपए की आएगी। इस हिसाब से 4,15,000 उसकी इन हाउस कॉस्ट प्लस में 10,000 रुपए आप ये जोड़ दो, 4,25,000 रुपए उसकी गाड़ी उसकी दुकान पे पड़ गई। अब अगर उसको वो गाड़ी बेचनी है ना, तो वो अगर उस पे 10,000 का प्रॉफिट अगर कमाएगा या 15,000 का या 20,000 का, हर किसी का अलग अलग होता है। बहुत सी गाड़ियां ना डीलर से, मैं आपको एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, आप ये चैनल को ना जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रॉ सीरीज होगी बिल्कुल। मैं डीलर के पास जाऊंगा, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस पूछूंगा, और सिर्फ डीलर के पास नहीं, मैं यूज्ड कार से रिलेटेड हर मार्केट के हर कोने में जाऊंगा। जैसे कहाँ पे गाड़ी रिपेयर होती है, रिपेयर इन द सेंस की पेंट वर्क जो होता है, पेंट जॉब जो होता है, मैं वहां पे जाऊंगा। मैकेनिकल गाड़ी जहां ठीक होती है मैं वहां भी जाऊंगा। टायर चेंज किए जाते हैं, मैं आपको बताता हूं, डीलर कभी ना देखो गाड़ी के अंदर नए टायर नहीं डलाते, लेकिन वो टायर नए जैसे होते हैं। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि बिहाइंड द वॉल, मतलब दीवार के पीछे क्या होता है, जो आपको नहीं दिखता ना, मैं ऑनेस्टली आपको दिखाऊंगा। लेकिन वो चीजें कहीं ऐसी नहीं होंगी कि जो आपको ये लगे कि इस डीलर ने ना ठगा है किसी को। ठगा नहीं जाता। आप एक काम करना कि जितने लोगों ने गाड़ियां जैसे खरीदी हुई है ना डीलर से, देखना कि गाड़ियों में शिकायतें आएंगी, मैकेनिकल है, बिल्कुल आएंगी। आप आज की डेट में ढेरों चीजें यूज करते हैं, मशीनरी है, मशीनरी में चीजों में दिक्कत आएगी ही आएगी। वो बंदा कैसे गारंटी ले सकता है? या तो उसने घर पे बनाई है और उसकी बनाने की कोई कॉस्ट ही नहीं लगी है, और फिर वो उस चीज को बेच रहा है। हर कोई बंदा जो धंधा कर रहा है ना, बिजनेस कर रहा है, वो 2 पैसे कमाने के लिए कर रहा है। कैसे वो अपने, ये वीडियो मैंने देखी, इन्होंने कैसे भर भर के मतलब एक तरीके से गालियां दी हुई हैं कार डीलर को। वो लोग ऐसे करते हैं, वो लोग 1 साल बाद क्या जिम्मेदारी ले लेंगे, ठेका ले लेंगे। तो भाई आप भी कोई ना कोई प्रोफेशन में होगे, आप कितना दूसरों को सेटिस्फाई करते हैं? मतलब आप कैसे अपनी गर्दन काट के दूसरे को खुश कर सकते हो? कोई नहीं करता है। हर आदमी 2 पैसे कमाने के लिए बैठा है। उस 2 पैसे के अंदर ना अगर उसको फिर भी 1/4 हिस्सा लगाना पड़े ना, वो तब भी लगा देगा, कोई भी बिजनेसमैन हो। तो ये चीजें नहीं चलती। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, मान लो 15,000 रुपए चलो लेके चलते हैं, वो डीलर ने उस गाड़ी के अंदर कमाएगा। अब उसने क्या किया कि 4,40,000 की अगर वो गाड़ी बेचेगा ना, तो जाके उसको 15,000 रुपए बचेंगे। लेकिन गाड़ी जब आप खरीदोगे उससे, तो गाड़ी के ऊपर क्या होगा, 3-4 हजार रुपए जो एजेंट ट्रांसफर कराते हैं, 3-4 हजार के ऊपर तो आरसी ट्रांसफर की कॉस्ट आएगी। जो गाड़ी उसके पास खड़ी हुई है, टेस्ट ड्राइव जितनी होंगी ना, तो उसमें पेट्रोल डलेगा गाड़ी के अंदर। ये खर्चे अलग से हैं। आप क्या करोगे, जाके सीधा बोल देते हो नहीं मुझे तो ना सारी चीजें इंक्लूड करके दो, जीएसटी का अलग से है, जीएसटी अलग से लगता है। ढेरों चीजें होती हैं जो आपको लगता नहीं। हम क्या करते हैं, एक तरफ से दूसरे को गाली दे देते हैं, लेकिन दूसरी साइड से जाके नहीं देखते कि दूसरी साइड से चीजें कैसे नजर आ रही हैं। ये लोग आपको केवल एक पहलू दिखाते हैं, आप को रिलेट करते हो चीज़ों को कि हाँ सही कह रहे हैं। इन्होंने कैसे सीधा सीधा ये चीज़ें बोली हुई है कि डीलर ने लिपस्टिक, बिंदी, पाउडर लगा के गाड़ी को खड़ा किया। मतलब आप किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करने लग रहे हो। आप ये देखो कैसे किया है। आप एक काम करो, जाके उसकी लिपस्टिक, बिंदी उतार के लाओ ना, हम भी देखेंगे। और आप ये बोलते हो डीलर महंगी बेचता है, तो सस्ती कौन बेचता है, हमें भी बताओ। चलो माना कि कार डीलर गाड़ी महंगी बेचता है, सस्ती कौन बेचता है, हमें भी बताइए। ऑडियंस भी देखेगी, मेरे यार दोस्त भी हैं, आपके भी यार दोस्त होंगे, सबको पता चलना चाहिए कहाँ से सस्ती मिलती है। सबके लिए फायदा होगा। पुरानी गाड़ी लेंगे, आपको पता है पुरानी गाड़ी की जो मार्केट, आप बोलते हैं पुरानी गाड़ी मत लो, ये कह रहे हैं पुरानी गाड़ी मत लो, नई गाड़ी लो, और खुद पुरानी गाड़ी लेके आ रहे हैं, काज 24 से लेके आ रहे हैं, जिनकी इन हाउस कॉस्ट बहुत बड़ी है, आपको पता होगा। सोचो आपका कोई बिजनेस है और अगर आपकी उसी गाड़ी के ऊपर, अगर आपकी जैसे डीलर का मैंने बताया इन हाउस कॉस्ट उसकी 10,000 रुपये उसको देना पड़ रहा है पर कार का। अगर आपका काज 24 को ना वही इन हाउस कॉस्ट, इतनी बड़ी सैलरीज है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी पर गाड़ी पे जो कॉस्ट आएगी ना वो मिनिमम 50,000 से लेके 80,000 90,000 तक आएगी। सोचो वो सस्ती कैसे बेच देंगे। या तो आप प्रमोट कर रहे हो किसी को, और अगर आप प्रमोट नहीं कर रहे हो तो आप मिसगाइड कर रहे हो किसी दूसरे को, सामने वाले को, देखने वाले को आप मिसगाइड करने लग रहे हो सिर्फ व्यूज पाने के चक्कर में। अब सोचो डीलर को 4,40,000 की बेचनी है, तब जाके 15,000 कमेंगे, लेकिन आरसी ट्रांसफर आपको कराना पड़ेगा, वो आप कराते नहीं हो। अब अगर एक चीज है हमारी ना, मतलब इंडियन मेंटेलिटी हमारी ऐसी है, मांगा हुआ ना हमेशा ज़्यादा होता है। एग्री कर रहे हो इस बात को ना तो कमेंट करना, डिसएग्री भी करते हो कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों के ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपका क्या ओपिनियन है? देखो मेरा तो एज अ इंडियन, जो इंडियन मेंटेलिटी हमारी है ना, मुझे क्या लगता है, मैंने एक बार ना एक जोक पढ़ा था कि एक बंदा पेंट लेने के लिए गया, ये 1,000 रुपये मांगे गए, बोला नहीं मैं 700 दूंगा।
दूसरे कस्टमर से दुकानदार ने बोला 700 रुपये की पैंट है, वो बोला नहीं मैं 500 दूंगा। तीसरे कस्टमर ने आगे पूछा पैंट कितने की है, दुकानदार ने बोला 250 रुपये की है, कह रहा नहीं मैं तो 50 रुपये दूंगा। एक कस्टमर आया, दुकानदार ने जब जैसे कस्टमर ने पूछा कि ये पैंट कितने की है, दुकानदार ने बोला फ्री की है, कहता तो फिर 2 लेके जाऊंगा। ये मेंटेलिटी है, इंडियन की मेंटेलिटी है। आप मानो इस चीज़ को, एक्सेप्ट करो। बताओ कमेंट में आप क्या सोचते हो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत साबित करो, लेकिन एटलीस्ट सबको पता चलना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि ना आपको एज अ कस्टमर नहीं पता होता कि गाड़ी की असल वैल्यू क्या है। हमें सिर्फ ये दिखता है कि ये डिमांड प्राइस जो है ना ये ज़्यादा है। तो सोचो अगर वो बंदा 4,40,000 की डिमांड रखेगा ना, अब आप क्या करोगे। जैसे ये भाई साहब ने बताया, इन्होंने सीधा क्या किया, ये ट्रू वैल्यू में भी गए, ये 2 डीलर के पास भी गए, दिल्ली शायद करोल बाग में गए थे, फिर ये Cars24 के पाए। इनके पास ना मतलब इनका सिंपल फंडा था। जिसने मांगे 3.5, इन्होंने 45,000 तोड़ के अपना रेट लगा दिया। जिसने मांगे 3 लाख तो इन्होंने 45,000 तोड़ के अपना रेट लगा दिया। एक ने मांगे 2,80,000, इन्होंने 35,000 तोड़ के अपना रेट लगा दिया। अब ये मना कर रहे हैं कार डीलर से गाड़ी मत लो, और ये रेट लगाया है कार डीलर को। कार डीलर इनको बोल रहा है कि टेस्ट ड्राइव ले लो, कह रहे हैं नहीं टेस्ट ड्राइव नहीं लेनी, ये वो, और ये बुरा बताए जा रहे हैं। पर कह रहे हैं मैं तो जाके और उनको 2,35,000 का रेट लगाया है जी, 45,000 का सॉरी, कि मुझे मैं 2,45,000 आपको दे दूंगा। अगर आपको गाड़ी देनी है आप मुझे कॉल कर देना और मैं आके आपको पेमेंट ही कर दूंगा, एडवांस की कोई बात नहीं। तो इस तरीके से क्या करते हैं ना कि मार्केट सेंटिमेंट ही ऐसा है। तो क्या करना पड़ता है, अगर वो गाड़ी 4,40,000 की बेचनी है ना, तो हर बंदा क्या करेगा, एक नेगोशिएशन गैप छोड़ के ना चलना पड़ता है। तो वो लोग क्या करेंगे कि 4,80,000 की डिमांड रख देंगे। अब आप जाके जब नेगोशिएट करोगे, अब ये तो नहीं है ना कि आप 4,80,000 की गाड़ी ले आओगे। देखो आज की डेट में ना सेलर समझदार है पूरा। मैं किसी को ना डिफेंड कर रहा हूँ ना किसी को टारगेट कर रहा हूँ। ये वीडियो जब मैंने देखी ना तो उस टाइम पे पता चला, मैंने बताया बहुत डीलर हैं जो गलत करते हैं, लेकिन वो डीलर लॉन्ग टर्म की नहीं सोचते। उनको क्या है, मुर्गी है आज काट लो खत्म। लेकिन बहुत डीलर वो हैं जो कहते हैं नहीं हमें मुर्गी का डेली एक अंडा खाना है और लाइफ टाइम तक खाते रहना है। उनकी सोच ये भी है कि मैं मिलूंगा, जब जाके डीलर से मिलूंगा ना, आप देखना मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा हर डीलर से, कभी गुड़गांव, कभी दिल्ली, कभी नोएडा, कभी गाजियाबाद, फरीदाबाद, इस तरीके से पूरे एनसीआर को कवर करूंगा। आपको अलग अलग डीलर की ना मेंटेलिटी का पता चलेगा, सोच पता चलेगा। रॉ वीडियोस बनाऊंगा, डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं, उनके साथ ना बातचीत करूंगा, कन्वर्सेशन रखूंगा। तो उन्होंने ये बताया कि देखो अगर हमने एक कस्टमर को गाड़ी बेची, प्रॉफिट कमाना है हमें, हम कमाएंगे क्योंकि हमारा धंधा है, ये बिजनेस है, ये हर कोई बंदा मार्जिन को कभी कोई नहीं छोड़ता। लेकिन गाड़ी अच्छी देंगे तो क्या होगा, वो ही कस्टमर 10 और कस्टमर को रिकमेंड करेगा। वो 10 कस्टमर आएंगे, अगर उनमें से हमने 2-3 को भी गाड़ी बेच दी और उनको सेटिस्फाई कर दिया तो वो फिर 10 को और रिकमेंड करेंगे। इस तरीके से ना सर्कल में जाके चलता है काम, मतलब एक क्लाइंटेज सेट हो जाती है और उसके थ्रू काम आगे चलता है। अब जिस तरीके से ये आधा अधूरा ज्ञान जो देने लग रहे हैं, हाँ इनको मैकेनिकल पूरा ज्ञान है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाद में ना जिस तरीके से उस टाइम पे Cars24 की तारीफ की, मैंने बाद के इनके 2-3 वीडियोस देखे, उसमें इन्होंने क्या किया, दबा के ना मतलब बैंड बजाई है Cars24 की, वसूल कर लिए सारे, खरीदते टाइम भी वसूल किए और उसके बाद भी वारंटी लेके आए होंगे, उनका खून चूस गए ये बुरी तरह। 2-3 वीडियो मैंने इनकी देखी, और कोई है नहीं, एक व्लॉगर वाला चैनल है इनका, और इन्होंने इस टाइप का वीडियो बनाया और उसके बाद में उनका खून चूस लिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, मतलब उधर आप डीलर को गलत बता रहे हो, लेकिन इस तरीके से जिससे आप गाड़ी लाए, चाहे आप Cars24 से लाए डीलर से लाए, वो आपको गलत बताएगा, वो कस्टमर को गलत बताएगा। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आज की डेट में जब लोग बेचते हैं ना, हमने देखा है बेचते टाइम 10 जगह रेट लगवाते हैं, जो बेस्ट रेट देता है लास्ट में निचोड़ के तब गाड़ी बेची जाती है। अब सोचो जब आपकी गाड़ी इतनी महंगी बिकी है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि जब आप खरीदने जाओगे तो वो गाड़ी आपको सस्ती मिल जाएगी। 2 चीज़ हो सकती है, या तो गाड़ी अच्छी लेंगे हम या गाड़ी सस्ती लेंगे हम। सस्ती के चक्कर में देखो जैसे, और ना ये न्यूज़ वाले, पीछे मैंने न्यूज़ में भी देखा था, एक न्यूज़ चैनल ने कोई वीडियो बनाया था कि कोई कस्टमर आया, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो बताने को बता सकता हूँ खुल के, लेकिन कॉपीराइट डाल सकते हैं ये लोग, इसीलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। बाकी आप जाके सिर्फ यूज कार स्कैम अगर डालोगे ना यूट्यूब पे, आपके सामने सब कुछ क्लियर आ जाएगा। क्लिकबेट बनाते हैं इस तरीके के थंबनेल बना के, ताकि स्कैम फ्रॉड एकदम से आपको अट्रैक्ट करे और आप क्लिक करें, स्टोरी सुनना चाहें लोगों की। उसमें क्या कर रखा था कि कोई बाहर से कस्टमर आया, यूट्यूबर की वीडियो देख के, चलो यूट्यूबर ने वीडियो बनाई, आपको अगर गाड़ी खरीदनी है ना, आप प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करो ना, आप वीडियोस देख के क्यों गाड़ी ले रहे हो, आप प्लेटफॉर्म पे सर्च करो, वहाँ पे नंबर होता है, कॉल करो डीलर से या कस्टमर से, जिससे भी है जाके बात करो और गाड़ी लो।
आपको चेक करनी नहीं आती है, ढेरों सर्विसेज चल रही हैं, आप पीडीआई के लिए किसी को बुलाओ, मैकेनिक को बुलाओ गाड़ी चेक करने के लिए, तब आप गाड़ी खरीदो। रेट के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, OLX पे, currency.com पे आप फ़िल्टर लगाओ, गाड़ी का रेट चेक करो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने का रेट होना चाहिए। पुरानी गाड़ी तभी बिकती है जब आप ये देखो कि हाँ मैं नई गाड़ी अगर लेने जाऊँ तो 10 लाख की मिलेगी, वही अगर मैं 2-3 साल पुरानी गाड़ी लूँगा ना तो मेरे 3-4 लाख रुपए बच जाएंगे, तभी पुरानी गाड़ी बिकती है। तो देखो मैं ये नहीं कहता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये हर किसी का ना अपना ओपिनियन होता है। आप खुद ऑब्जर्व करो चीज़ों को देख के। जब भी आपको अगर कोई पुरानी गाड़ी खरीदनी है, आप सबसे पहले फ़िल्टर करो, ऑनलाइन सर्च करो, रिसर्च करो उसके ऊपर, आप गाड़ी चूज़ करो, आप प्राइस देखो, एवरेज निकालो कि इस मॉडल की गाड़ी की इतनी चली हुई कि क्या एवरेज प्राइस होनी चाहिए। आपका कोई नोन है, कोई रिलेटिव है जिसको नॉलेज है, आप उससे पूछो। लेकिन इस तरीके से अगर मान लो कोई बैठा है तो हर कोई धंधा कर रहा है अपना, एक दुकानदार चाहेगा उसका सामान अच्छे से बिके, इसका मतलब ये नहीं है वो चोर है, वो ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। आप अगर कोई काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, ये सबकी अपनी चॉइस है कौन किसके पास जाता है। अगर डीलर चोर हैं फिर भी लोग जाते हैं गाड़ी लेने के लिए, ये कंपनी वाले अगर चोर हैं फिर भी इनके पास लोग जाते हैं गाड़ी लेने के लिए। लेकिन किसी को इस तरीके से जज बन के ना और सीधा फैसला सुना देना और दूसरों से अपील करना, ये मत करो। फिर तो मैं ये भाई साहब से कहना चाहूँगा, सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है, याद रखना इस चीज़ को, एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। ऐड आती हैं बड़ी बड़ी, सोचो जैसे फेयर एंड लवली एक ऐड देती है, हमारी क्रीम लगाओगे गोरे हो जाओगे, ये तो स्कैम है बहुत बड़ा। फिर भी हम लोग फेयर एंड लवली खरीदते हैं। और ये भाई साहब तो मास्टर आदमी है खाल उतारने में बुरी तरह, इनकी वीडियो मैंने देखी क्या धो देते हैं। तो इनको मैं बोलना चाहूंगा आप एक काम करो ना, उन पे वीडियो बनाओ, उनका स्कैम एक्सपोज करो ना, अच्छा रहेगा। बड़ी कंपनी है, अगर आप एक्सपोज कर पाए, हो सकता है आपको जो चीज़ आपको चाहिए वो दे भी दें आपको, क्योंकि आप एक्सपोज कर रहे हो उनको, उनका मार्केट शेयर खा रहे हो आप। तो ये चीज़ें तो वहाँ तो समझ में भी आती हैं। तो देखो जब भी आपको अगर गाड़ी लेनी है आप खुद से रिसर्च करो, देखो सारी चीज़ें। जब आप बेचते हो तब भी आप 10 जगह ट्राई करते हो, ऐसे ही खरीदते टाइम भी करते हैं। लेकिन किसी प्रोफेशन को गाली देना वो गलत है। फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर मैं हूं ना तो मुझे बाकी सब गलत नज़र आएंगे। इस तरीके से हर किसी को अपना मैं ठीक लगता है, बाकी सब गलत लगते हैं। ये भाई साहब का भी कोई ना कोई प्रोफेशन होगा, वहाँ तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम वहाँ चले गए तो हम इनको गलत बता देंगे। तो ऑनेस्टली कुछ नहीं किया मैंने आपको दोनों तरफ की केवल बात बताई है। और आपको क्या लगा आप कमेंट में मेरे साथ ना ये चीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बाकी रॉ वीडियोस मैं बनाऊंगा, डिटेलिंग वाले जो होते हैं इन पे जाऊंगा, क्या क्या चीज़ें वो यूज़ करते हैं, किस तरीके से वो कमाते हैं। खैर सच कोई नहीं बताएगा खुल के, लेकिन फिर भी 50% से ऊपर मैं चीज़ें उनसे निकलवाऊंगा। वो कैसे कमाते हैं, क्या करते हैं, कितने टाइम में काम करके देते हैं, मैकेनिक कैसे काम करता है और इलेक्ट्रीशियन कैसे काम करता है, टायर वाले कैसे करते हैं, ऐसे सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। तो अगर वो सीरीज़ आपको देखनी हो, आप करेंसी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई गाड़ी की आपकी रिक्वायरमेंट है तो फिर currency.com भी ट्राई कर लीजिए। और अगर आपको खुद से गाड़ी इंस्पेक्ट भी करनी है तो मैंने एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं, और लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप कैसे खुद से गाड़ी को इंस्पेक्ट कर सकते हो। कोई इतना बड़ा जॉब नहीं है ये, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, लगता है। दूसरी चीज़ें जब तक हम अंदर घुसे नहीं होते ना तभी तक लगती है कि बहुत बड़ी हैं। आप ये चीज़ें करोगे ना खुद से समझ में आ जाती हैं। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी ही और इस तरीके की एक्सपोज, जो इस तरीके से वीडियो बनाएंगे ना, ऐसे में बीच बीच में लाता रहूँगा इस तरीके के लोगों को और आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। चलिए अपना प्यार दीजिए, तकरार दीजिए, गुस्सा भी लगता है तो भी छिड़क दीजिए, मैं एक्सेप्ट करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।